Hello students, today we will discuss about next chapter of organic aldehyde, ketone and carboxylic acid। तो इसमें देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें ये सी डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप लगा होता है, उनको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और इसमें यदि एक अल्काइल है और एक हाइड्रोजन है तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और यदि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा है तो इसको कहेंगे कीटोन। नॉमेनक्लेचर आपका 11th में आपने देख लिया होगा, ये ध्यान रखना। इसमें आपका यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ एल्डिहाइड लगा है तो सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्ब एल्डिहाइड। और यदि ये है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, CHO लगा है, तो इसको कहेंगे पहले साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। तो यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर लगी हुई है तो सफिक्स का यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। इसमें एक दो याद रखना जो मेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम क्या है, एक्रोलिन। क्या नाम है इसका, एक्रोलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। वैसे कि IPAC नेम देंगे तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या आ गया, प्रोप। और एल्किन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो प्रोप 2 इन 1 एल, प्रोप 2 इन 1 एल। इसके बाद ये है आपका एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसको कहते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है इसका, क्रोटन एल्डिहाइड। IPAC नेम देखें तो 1 2 3 4 ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे एल्कीन है, 2 इन 1 एल, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 एल, तो इसको कहेंगे क्रोटन एल्डिहाइड। इसके बाद देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल ऑक्सीडेशन। एल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, पहले एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन में। और यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए यदि इनको हमें यहाँ रोकना है एल्डिहाइड और कीटोन तक, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमें मीडियम रेंज के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे। जैसे आपका PCC अल्कोहल में पढ़ा था आपने, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या होता है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल है जो, और सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में ही रोक देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इसी तरह PDC पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें ये याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो किस में चेंज होगा, आपका एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा जो, वो किस में चेंज होगा, आपका कीटोन में। टर्सरी अल्कोहल है जो, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, और टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ये तब होगा जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपने ऑक्सी स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं, KMnO4 हो गया जैसे H पॉजिटिव, K2Cr2O7 H पॉजिटिव, ठीक है, या KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो ये सब किस में कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनका नहीं लेना हमें, हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेना है। इसके बाद देखते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड मेथड क्या है आपका, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल आपने पढ़ा था, यदि प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं और उसकी कॉपर के साथ 573 केल्विन पे यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो H2 निकलता है, यहाँ से क्या बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड। और यदि सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर 573 केल्विन पे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये H2 निकलेगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा आपका कीटोन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से H2 निकल जाएगा। और टर्सरी एल्कोहल लेते हैं तो उस केस में आपका डिहाइड्रोजनेशन ना होकर क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। प्राइमरी अल्कोहल को यदि मेटेलिक डिहाइड्रोजनेशन करें कॉपर 573 केल्विन पे तो एल्डिहाइड बनेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर 573 केल्विन पे तो क्या बनता था, कीटोन। और यदि टर्सरी अल्कोहल की हम करेंगे कॉपर 573 केल्विन पे तो प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनता था। यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन यानी वाटर का लॉस। तो टर्सरी अल्कोहल में आपका एल्डिहाइड कीटोन ना बनकर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इसके बाद थर्ड मेथड है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस किसकी, एल्कीन की। ओजोनोलाइसिस ऑफ, थर्ड मेथड आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन कैसी होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ओजोन के साथ करेंगे O3 के साथ, तो यहाँ पर देखिए जो बनेगा CH, 3 ऑक्सीजन लग जाएंगे, CH2, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब इसमें जब हम जिंक और H2O डालेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से, तो क्या बनेगा CH2O, यहाँ पर CH2O। CH2O को हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, यानी फॉर्म एल्डिहाइड। तो पहले ओजोनोलाइसिस करेंगे, O3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा CH2, 3 ऑक्सीजन एटम लगेंगे, यहाँ से ब्रेक कर दो मिडिल से, ठीक है। जब हम जिंक और H2O डालेंगे तो CH2O क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल HCHO। इसी में एक नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन का ओजोनोलाइसिस। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लो ये है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं और फिर जिंक H2O डालते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए इसमें ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3, यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH, जहाँ पर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, हटा दो, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगा दो, 3 ऑक्सीजन के एटम लगा दो, ठीक है। और जब यहाँ पर जिंक और H2O डालेंगे तो यहाँ से ब्रेक कर दो, ये यहाँ से, तो क्या बनेगा, ये बन गया CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर बन गया H2CO यानी HCHO फॉर्म एल्डिहाइड। तो यहाँ से देखिए एल्डिहाइड और जो है कीटोन, अच्छा ये ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, डिहाइड्रोजनेशन है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन आपके दोनों बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH2, इसकी ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, O3
और फिर यहाँ पर A और उसके बाद जिंक H2O डालेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, 3 ऑक्सीजन एटम लगाएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। देखिए ये था CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड से यहाँ से हटेगा ये डबल बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन एटम लगेंगे CH3 CH3, यहाँ पर CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से ब्रेक कर दो इसको, जिंक H2O डालेंगे, यहाँ से ब्रेक करा तो ये देखिए CH3CO यानी कीटोन बन गया CH3CO CH3 और यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड प्लस HCHO। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। इसके बाद है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फोर्थ है मेथड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4। डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4 के प्रेजेंस में जब एल्काइन की हम क्या करेंगे हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। इसमें देखिए कैसे होता है, मान लो ये लेते हैं एसिटाइलिन, ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो H2S डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4 है, ये सिंपल वाटर का एडिशन करते हैं किसमें एल्काइन में, और वाटर का एडिशन कैसा होगा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर H2O डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4। अब यहाँ पर वाटर का एडिशन कराएंगे तो ये तो सिमेट्रिकल है तो H और OH आप कहीं भी लगा सकते हो किसी भी कार्बन पे। तो यहाँ मान लो H लगाया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब देखिए जहां पर एक ही कार्बन पे OH हो और डबल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं इनोल। तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर इनोल, EN का मतलब क्या है डबल बॉन्ड और OL का मतलब OH। तो जब इनोल की फॉर्मेशन होती है तो इसमें आपका टोटोमेरिज्म आपने 11th में पढ़ा होगा, टोटोमेरिज्म होता है और टोटोमेरिज्म होने की वजह से इसको यदि हम ऐसे लिखें OH तो ये यहाँ पर आता है और ये यहाँ जाता है, H इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका CH3CHO, इसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाटर का एडिशन होगा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर इनोल की फॉर्मेशन होगी, इनोल के फॉर्मेशन के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, H यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3CHO, टोटोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड बनता है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये है CH3 और यहाँ पर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन लेते हैं प्रोपाइन। तो इसकी जब हम एडिशन करेंगे वाटर का किसके प्रेजेंस में H2SO4 और HgSO4 तो किसकी फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसको ऊपर करते हैं ना, यहाँ करते हैं, यहाँ पर प्रोपाइन है, इसका वाटर का एडिशन करते हैं, हाइड्रेशन का मतलब क्या है एडिशन ऑफ वाटर, इसमें H2SO4 प्लस
SO4। तो बताया था वाटर का एडिशन करना है, कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव किस कार्बन पर जाएगा? जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 COH, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी इनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब इनॉल की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर क्या होगा? टोटोमेरिज्म होगा। ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये H इधर जाएगा। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा होगा उसी डायरेक्शन में H जाएगा, ये नहीं कि इधर चला जाए। ठीक है ना, जहां एल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस डायरेक्शन में H की शिफ्टिंग होगी और डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? टोटोमेरिज्म होगा और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन रहा है? कीटोन। तो जब एल्काइन की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, तो वाटर का सिंपल एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इनॉल की फॉर्मेशन होगी। इनॉल की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? टोटोमेरिज्म होगा और आपका एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो ये मेथड थे आपके एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने के। अब केवल एल्डिहाइड बनाने के मेथड देखें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होता है? जो एसिड क्लोराइड है RCOCl, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं H2 की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट हम क्या लेंगे? पैलेडियम बेरियम सल्फेट। इसको कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। क्या कहेंगे? लिंडलर कैटलिस्ट। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब हम H2 के साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सिंपल, ये एक H इससे जुड़ेगा और HCl बाहर निकल जाएगा, तो RCHO प्लस HCl एल्डिहाइड बनता है और HCl बाहर निकलता है। ठीक है, तो लिंडलर कैटलिस्ट है जो क्या होता है? पैलेडियम बेरियम सल्फेट। इसमें फर्दर इसकी रिडक्शन ना हो जाए और ये अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पर सल्फर और क्विनोलोन, सल्फर और क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन है जो, उसके ट्रेसेस अमाउंट में मिलाते हैं ताकि ये जो फर्दर रिडक्शन होकर आपकी अल्कोहल में चेंज ना हो जाए। तो इसको हम पॉइजनस भी कहते हैं। पॉइजनस का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन है इसकी फर्दर ना हो, तो उसके लिए सल्फर और क्विनोलिन है जो, उसको ऐड करते हैं। तो पॉइजनस करते हैं इसको सल्फर और क्विनोलिन मिलाकर, यानी इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है ना, डीएक्टिवेट। तो डीएक्टिवेट करेंगे तो इसका रिडक्शन फर्दर नहीं होगा और ये एल्डिहाइड में ही रुक जाएगी। तो ये भी आता है कि वाई सल्फर या क्विनोलिन यूज्ड इन रोजनमंड रिएक्शन। तो किस लिए यूज करते हैं? टू स्टॉप फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। ठीक है, क्यों पॉइजन मिलाते हैं इसमें सल्फर क्विनोलिन का? क्योंकि इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, फर्दर रिडक्शन ना हो। इसके बाद सेकंड है आपकी इसमें स्टीफन रिडक्शन। सेकंड जो रिडक्शन है स्टीफन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम से रिएक्शन है, रोजनमुंड हो गया, स्टीफन हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, एल्काइल साइनाइड यानी नाइट्राइल है जो, उसकी रिडक्शन कराते हैं किससे, SnCl2 टिन डाइक्लोराइड SnCl2 प्लस HCl के साथ। तो ये SnCl2 HCl क्या करता है, SnCl2 HCl ये दो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, SnCl4 बनेगा और दो मॉलिक्यूल H2, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेंगे HCl के, ठीक है। तो SnCl4 बनेगा और H2 आपका नेसेंट हाइड्रोजन देगा, ये दो नेसेंट हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H2 का एडिशन होगा, ठीक है। अब H2 का नेसेंट हाइड्रोजन देगा ये SnCl2 HCl, तो ये जो H2 है यहाँ पर इसमें रिडक्शन होगी और क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं इमीन। क्या बनेगा, इमीन्स की फॉर्मेशन होगी। कैसे होता है देखो, SnCl2 HCl दो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, एक हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ता है, एक NH के साथ जुड़ता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, इमीन की। फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका RCHO, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। यहाँ पर फिर फर्दर रिडक्शन, यहाँ पर वाटर का एडिशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ टूटेगा OH लगेगा, दो हाइड्रोजन, दो OH ग्रुप लगेंगे, वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है, ऐसे होगा, देखिए RCHOH हो जाएगा, ठीक है। CH के साथ दो OH लगते हैं तो अनस्टेबल होता है, तो ये RCHO और वाटर का क्या हो जाएगा, रिमूवल। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए एल्काइल साइनाइड की जब हम SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो इमीन की फॉर्मेशन होती है। ये भी पूछ लेता है कई बार कि इमीन फॉर्मेशन किस रिएक्शन में होती है, ठीक है। रोजनमुंड दे दिया, स्टीफन दे दिया, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन दे दिया, तो किस में होगी इमीन फॉर्मेशन आपकी, एल्काइल साइनाइड की। जब हम SnCl2 HCl से करेंगे तो इमीन की फॉर्मेशन होगी, फिर उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह एल्काइल साइनाइड की जब हम डाइबल के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्काइल साइनाइड की जब हम रिएक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड विद डाइबल H, ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल Al से क्या है, एल्यूमिनियम और H क्या है, हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। रिएजेंट का इसमें डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड N डाइबल डालेंगे पहले, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है, -78 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सीधा आपका क्या होगा, एल्डिहाइड में ये चेंज हो जाएगा, RCHO। जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये किसको रिड्यूस करेगा, साइनाइड को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो इसको साइनाइड को किस में चेंज कर देता, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो ये किस में चेंज कर देता है, इसको अमीन में चेंज कर देता। 4 हाइड्रोजन देता है ये, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, तो CH2NH2 हो जाता है। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन देता है CH,
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH होता है, इमीन बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर वही आपका OH यहाँ पर जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, 2 OH लगेंगे, हाइड्रोजन वो उसका वाटर का लॉस होगा, और आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम वैसे ही है जैसे पिछली रिएक्शन में कराया था, ठीक है। डाइबल 2 हाइड्रोजन देगा, एक यहाँ पर इमीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस में फिर यहाँ पर 2 OH लगेंगे, 2 OH लगेंगे तो वाटर का लॉस होगा, तो क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। इसके बाद है आपका डाइबल के साथ रिएक्शन हो गई, उसके बाद आपका है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें सिंपल है HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर ले लो CH3 MgBr, हमें पता है MgBr पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव इस पे चला जाएगा, पॉजिटिव इस पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 जुड़ जाएगा इसके साथ, तो CH3, यहाँ पर CH हो गया, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर MgBr। इसके फिर फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ से ब्रेक कर दो, CH3CHO, यहाँ पर फिर वही 2 OH जाएंगे, अनस्टेबल होगा, वाटर लॉस होगा, और क्या बन जाएगा, CH3CHO। यहाँ पर MgOH Br + NH3। तो इस तरह से यहाँ पर जब HCN के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N MgBr, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हैं ना, 2 बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 OH लगेंगे, रिडक्शन होगी, ठीक है ना। यहाँ पर OH यहाँ पर जाएगा, 2 लेंगे, एक H2 निकल जाएगा, ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा, CH3CHO। इसके बाद देखते हैं इटार्ड रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, मिथाइल बेंजीन है जो, इसकी रिएक्शन हम क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, CrO2Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या बनता है, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले CHO CrO HCl2। कई बार ये कॉम्प्लेक्स पूछ लेते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कैसे याद रखना है, इसमें देखिए CH3 है, तो एक H हटा, 2 H हटा दीजिए, CH हो गया, CrO2 है, इसको ऑक्सीजन को पहले ले लो, OCrO लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर Cl2, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में 2C। इसके बाद ब्राउन कॉम्प्लेक्स जो बनता है, उसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बेंज एल्डिहाइड, क्या आ जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी नाम से रिएक्शन आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, मिथाइल बेंजीन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, टोलिन भी कह सकते हैं, ठीक है, मिथाइल बेंजीन या टोलिन, इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्रोमियम का, उसकी फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। कई बार ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स भी पूछ लेते हैं। 2 हाइड्रोजन हटाओ, CrO2 को OCrO लिखो, फिर H और यहाँ पर Cl2 सेम रहने दो, और इसमें ब्रैकेट में 2 कर दो।
इसके बाद देखें इटार्ड रिएक्शन के बाद है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ करते हैं एनहाइड्रस। अच्छा, इटार्ड रिएक्शन में जो हमने अभी करी थी उसमें आपको CH2 भी लेना है। एक मिनट रुकिए। इटार्ड रिएक्शन जो है उसमें आपने ये करा था मिथाइल बेंजीन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 और इसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? CHO CrO HCl2 कॉम्प्लेक्स और फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है जो वो सॉल्वेंट भी लेंगे। इसके बाद देखें गटरमैन कोच रिएक्शन है जो गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? गटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन इसकी रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पर लेते हैं Cu2 Cl2। बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 और Cu2 Cl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सिंपल बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CHO बेंजल्डिहाइड। इसको कहते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में Cu2 Cl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद है साइड चेन हेलोजिनेशन। लास्ट आपके साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होगा? जैसे मिथाइल बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन एटम है जो वो रिप्लेस होंगे और क्या बन जाएगा? CHCl2, ठीक है। CH3 यानी टॉलिन की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा? साइड चेन से यहाँ पर हेलोजिनेशन होगा, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके दो Cl लग जाएंगे। फिर इसकी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से फिर CHOH बनेगा और यहाँ पर बेंजीन लगेगा। अब CH के साथ दो H होते हैं तो यानी स्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा और वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ से बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। CH3 टॉलिन की Cl2 की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो दो हाइड्रोजन एटम Cl से डिस्प्लेस होंगे, फिर वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? दो हाइड्रोक्साइड आयन लगेंगे OH, फिर वाटर का लॉस होगा और क्या बन जाएगा आपका? बेंज एल्डिहाइड। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, केवल कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड है आपका रिएक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN, यहाँ पर CH3MgBr, यहाँ पर क्या लेंगे? ड्राई ईथर। कल पढ़ा था ना हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो उसमें हम क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, CH3 यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा N MgBr, CH3 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और MgBr यहाँ लग जाएगा। उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, वही यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ऑक्सीजन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, यानी एसीटोन बन गया, यहाँ से MgOH Br प्लस NH3। तो इस तरह से अल्काइल साइनाइड की जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ अकाइल क्लोराइड विद डाई अल्काइल कैडमियम। रिएक्शन ऑफ अकाइल क्लोराइड विद डाई अल्काइल कैडमियम। तो अकाइल क्लोराइड क्या है, RC डबल बॉन्ड O Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और डाई अल्काइल कैडमियम से करेंगे रिएक्शन R2CD, ठीक है, CD का मतलब कैडमियम। तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे RC डबल बॉन्ड O R, और यहाँ से क्या निकलेगा CdCl2, ठीक है ना। डाई अल्काइल क्लोराइड है जो ये, सॉरी अकाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम से करेंगे तो CdCl2 बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, आपका कीटोन बन जाएगा। तीसरा मेथड है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन है जो, इसकी रिएक्शन जब हम CH3COCl से करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OCH3, ठीक है ना, कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। इसको क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या अकाइलेशन, जो भी आपको लगे सही, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कीटोन, क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोन। बेंजीन COCH3 को क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। और यदि दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा हो, सॉरी यहाँ पर CO आएगा, दोनों तरफ आपके बेंजीन रिंग लगा हो तो क्या कहेंगे इसको, बेंजोफिनोन, क्या कहेंगे, बेंजोफिनोन। CH3COCl करेंगे तो COCH3 लग जाएगा, इसका नाम है एसीटोफिनोन, ठीक है, एसीटोफिनोन, फिनोल नहीं, एसीटोफिनोन। और यदि दोनों साइड बेंजीन रिंग लगी हो तो उसको कहते हैं बेंजोफिनोन। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इंडिविजुअल भी थे और जो है एल्डिहाइड कीटोन दोनों बने वो रिएक्शन भी थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या क्या होते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के लिए।